खलनायक के रूप में आनंद ही आनंद देंगे। चलता हूँ संगीत की दुनिया में। आप लोगों के सामने बाबू बादल सिंह पधार रहे हैं। हिंदुस्तान, यहाँ पढ़े जाते हैं गीता और कुरान। हिंदू भाइयों को राम राम और मुस्लिम भाइयों को मेरा इस्लाम। ये धरती सूरज चाहता रे, ये धरती सूरज चाहता रे। सब देखो यारों है और इस जगत का योद्धा हूं मैं, मुझसे बढ़कर मिट नहीं सकता है यारो, अरे मिट नहीं सकता है यारो। तो कुछ लिखा तकदीर है। और मास्टर किशन पटेल की देखो यारा यही तस्वीर है। इधर मजदूर बैठे हैं, इधर मजदूर बैठे हैं, इधर मशहूर बैठे हैं। नमस्कार उन तक हमारा पहुंचे जो हमसे दूर बैठे हैं। शोहरा है मेरे नाम का, शोहरा है मेरे नाम का। सारे जहां में हरे शेरों की भी छक्का छूटे ये ही यार बादल अब बादल है, बादल और बादल है। ना कभी सर झुकाया है और बगावत की है जिसने, उसे मार के घाट। उठे जिस पर बादल की नजर, अरे उठे जिस पर बादल की नजर, तुम्हारा सरवा बादल घर घरादवा। अरे हाय कातिल तोरे खूने खातिर ये हमारे राइफलिया की गोलियां तड़फड़ाते बा। उठे जिस पर बादल की नजर, अरे उठे जिस पर बादल की नजर, तो जलकर खाक हो जाए और सीना जमेका फाड़कर चाक चाक हो जाए। दोस्तों मैं क्या देख रहा हूं अपनी हवेली में आया, देखता हमारा नौकर का कोई पता नहीं है। न मालूम हरामखोर कहाँ गए भाई, कोई बात नहीं, बैठ कर इंतजार करूंगा। देखता हूं कौन साला नौकर काम करके पैसा लेकर काम करो हराम काले। ओ साले मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं कुत्ते। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर। ये बता साले हमें में पहले तुझे आना चाहिए बे या हमें, और याद रखना झूठ बोलने की कोशिश किया बे तो कसम हिंदुस्तान की खाकर करो साले। इतनी गाली उतार दूंगा तेरे सीने में
कि इंडिया में कोई डॉक्टर नहीं होगा जो साले तेरा इलाज कर सके भी। बोल लेट क्यों है हरामखोर? एक पीछे कह लिया नलीवा पीछे कह लिया ऐसी बहुत डर लागत हमारे। बोल लेट क्यों है बे? बाबू साहब बोल। हम जानते हैं लेट होता ही बाबू साहब नाराज होते ही हैं। ये भी जानता हूँ बाबू साहब किसी गलती माफ नहीं करते हैं। तू तो जानता है जो गलती करते फौरन गोली मारते हैं। आज तक एक ठाकुर बादल सिंह कभी किसी को माफ नहीं किया है। जो भी गलती किया है सीधे मौत के घाट उतारा है। नहीं बाबू साहब बोल चल लेट क्यों आया? इतनी बड़ा सजा जी दे आप जानते हैं आपकी हम बचपन से नौकरी करते ही कब हम लेट ना आए बाबू साहब। तो क्यों लेट हुआ आज? कौनो समय रहा बाबू साहब कौनो समय रहा हम तुम्हारे बाबू रहे। रामचंद्रेश्वर की औलाद जुबान काट कर साले फेंक दूंगा अगर जुबान लुक किया बे तो साले हमारा बाप था गंदी नाली के कीड़े काट डालूंगा साले। कहाँ बिगड़ जाता बाबू साहब समझा करा सोचा करा कौनो समय रहा हम तुम्हारे बाबू रहे। जुबान काट लूंगा बे। हम जानते ही तुम्हार साबुनदानी खराब हो गई बा। साले समझदारी बोलते हैं गंदी नाली के कीड़े। समझदारी खराब हो गई बा। अरे बाबू साहब हम तुम्हारे बाबू जाने उस समय की बात कर रहा है बे। जाने हमारे बचपन की बात कर रहा है। तो ऐसा बोल बे। सोचा तो सोचा नहीं धोए सारे सोचा तो मैं समझ गया बे। ये कैसे मार लाग जाता बाबू साहब? बोल। कोनो इतना ही नहीं कोनो समय रहा है तो हर माई है? हमार मेहरारू रहे। गंदी नाली के कीड़े बात तो कर दूंगा साले और तेरे कौन से लिख दूंगा साले आसमान में इनकलाब जिंदाबाद। फिर बिगड़ गया ना। अरे बाबू साहब बाप तक तो साले में बर्दाश्त कर लिया बे। वो दिन याद आवा था हमार छाता फाटे लागा था। छाता नहीं वे छाती साले। इतनी निक रहन तुहार माई क्या हो रहा इतनी निक रहन बाबू साहब है? कब हम मांग ले आई क्या बे? कहाँ बेटवा जा डाल के निकाल ले डाल साले क्या डाल कर निकाल लो बे? जुबान संभाल कर साले बात कर वरना 5 मिनट में बदन की सारी चमड़ी साले जमीन पर नजर आएगी। अब बुरा मान गए क्या डाल कर निकाल? ये पैसा मांगेगी माई हम कहते दे दे खर्चा पर्चा ऐसे कहा है बचाई कहा उठी हम जा खुली बा क्या बे? तिजोरी। अरे तो साले तिजोरी का नाम पहले ले जितना मन हो डाल के ले ले। चली मेरी माता श्री बोलती थी बेटा तोरे माई करे क्या तोरे अम्मा करे हम क्या किया बे? सेवा। तो साले सेवा का नाम पहले क्यों नहीं सेवा का नाम साले पहले क्यों नहीं लेता है? हम टिक न पाओ बाबू हम थम ना पाओ बे हमार से बाबू साहब। बोल। लेट हो गया है माफ कर दें आज के आज से हम पहले आएंगे। पहले आएंगे साले तू पहले आएगा ठीक है। बर्बाद मैं तेरी गलती को रोज माफ करता था साले लेकिन आज साले तेरी गलती को माफ नहीं करूंगा। तेरे लिए एक छोटी सजा है डर मत भैया प्रधान पूरे ग्राम सभा भैया लोग माई बहनियों हाथ जोड़ के न्योता देते ही हमरे तरह ही माया। अच्छा दिन बाद ना बताओ हाँ नहीं पहुंच नहीं बताओ आया पहले खा ले खियाऊ। हे माई बहनियों हे बिट्टी हरे आवाज जाया भैया चौका बेलना एक सीधा 5 रुपया लेके आया खाए ले खियाऊ। हराम खोर साले
ते रही गलो तो पहले देने शुरू कर दिया बे। है? हाँ बाबू साहब। परमात हाँ तेरे लिए छोटी सजा है बे। क्या सजा है? सजा है यहाँ तमाम उपस्थित हाँ, हाँ। आदरणीय पिता समान बैठे बड़े बुजुर्ग, जा बड़े भाई, वाह हम उम्र साथी, जा भाई। जो माता बानों को हमारा इंट्रोडक्शन दे देवे कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला, हमारा नाम बोल बेटा। आपका कहे मतलब आपका परिचय बताई दे। बोल। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है, परिवार में कौन है कौन नहीं है। बोल बेटा बाबू साहब बोल। अब भाई फिर खराब मान जा बया। क्या हुआ रे? बचपन कर चला जाए क्या बे साले? नौकरिया तो नौकरी का नाम पहले बे न तोरे बाबू के लीन क्या रे? न तोरे माई के लीन क्या बे साले? कब हम नहीं ले। अबे साले क्या है? तो नाम का नाम पहले बे। आज कैसे तोरे मुँह तुहार ले आई। आपका हम अदब लिहाज कही थे, वैसे भी एक नौकर का फर्ज है मालिक की कदर करना, सही बात, मालिक की इज्जत करना। सही बात। मैं समझ गया कि तू मेरा मान सम्मान करना चाहता है, मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता हाँ, है। बाबू साहब हम यही कहा बाप से, हम बैठ जाते जितना भैया बैठा है खड़ा है उनका सोहरावा। अबे क्या सोहराव साले? अपना परिचय बताओ, अपना एड्रेस बताओ। बैठ साले वहीं पर। क्या देखा भैया घर मालिक, अगर हमारी आवाज अब कानों तक जाती हो, एक बीड़ी और माचिस दे जा। ए साले तू कैसे बैठा बे? शेवार में बाथरूम करने का साले? अबे इस तरह हरामखोर, अबे उस तरह बैठ जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पूजा आराधना में पवन पुत्र हनुमान जी लीन हो, उस तरह लीन हो जा बिटवा। बेटा चुप साले। बेटा किसको बोला बे? तो दोस्तों मैं अपना संगीती परिचय बता देना उचित समझता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम तो साइलेंट लुक माय डियर फ्रेंड लेडीज एंड चिल्ड्रन। माय नेम इज बाबू बादल सिंह। बाबू बादल सिंह, बाबू बादल सिंह। माय नेम इज बाबू बादल सिंह आजाद। बादल सिंह का रुतवाला है और इस थाना नगरी में बाबू बादल सिंह का बोलबाला है। मैं कसम आज तक कोनो माई से लाल लड़के पैदा किए बा जो कि बाबू बादल सिंह का सामना कर सके। परमा तू जानता है मैं कहीं कैर का नहीं, इसी थारा नगरी का रहने वाला हूँ। आप धारा रहने वाले हैं? मैं थारा नगरी का रहने वाला हूँ। वाह बहादुर। मेरा नाम बादल सिंह आजाद है। बादल सिंह आजाद है मेरा नाम। क्या बात है? तू तो जानता है कि हमारे परिवार में कोई नहीं बचा है। काहे? मैं अपने पूरे परिवार में अकेला बचा हूँ बे। काहे बरे? क्योंकि हाँ? बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया बे। लेकिन तू जानता है हाँ? हमारे बाबूजी यहाँ के जमींदार थे। जमींदार रहन। जब इन गरीब हरामजादे कुत्तों को पैसा देते थे गरीब को तो कभी ब्याज नहीं लेते थे वे। बिल्कुल नहीं है, मैं भी जानता हूँ किसी ब्याज नहीं लेते थे। था हमारे बाबूजी का वसूल। वाह। लेकिन जब हमारे पिताश्री इस दुनिया को छोड़कर चले गए वाह। तो मैं अपना वसूल लागू कर ओ कहने का मतलब आप अपना वसूल
बदल दिए। मैं अपना उसूल बदल दिया। कैसे उसूल? मैं जब इन हराम चादों कुत्तों को, गरीबों को कर्जा दिया नहीं, पैसा दिया बे। डाउन मत पड़ो, टाइट रहो। ऐसे किसी को 100 रुपया दिया कर्जा, तो भगवान को डरते डरते, भगवान को डरते डरते 100 के पीछे 0 बढ़ा दिया। राम नाम लाई के 1 0 बढ़ा, 1000। जैसे 100 रुपए का पूरा 1000 रुपए हो गया बे। और किसी को 500 रुपया दिया रे, तो पीछे 1 0 को बढ़ा दिया, 5000, पूरे 5000 हो गया। तो जानता है क्या बात है? किसी थाना नगर में क्या बात है? एक साला गोपिया नाम का आदमी है बे, जो गोपिया किसान है। आपका नाम ऊंचा होगा। गोपिया किसान साला मुझसे 500 रुपया ले गया बे। मैं 500 का 5000 बना दिया। काफी दिन हो गया, लेकिन हराम खोर साला हवेली पैसा पहुंचाए नहीं आया। एक दिन मैं शराब पिया, मुझे याद आ गया कि साला गोपिया पैसा लेकर भी तक आया अभी नहीं दिया। मैं अपने घोड़े पर बैठा और साले की झोपड़ी पर जा पहुंच गए। वाह, क्या हुआ? जब मेरे घोड़ों की टाप को सुना, तो साला अपनी झोपड़ी से बाहर आया और हाथ जोड़कर बोलने लगा कि बाबू साहब। मैं बोला, हाँ रे गोपिया, तो कुत्ते पैसा लाए, साले पैसा नहीं दिया, पैसा ला मेरा। और हराम ज्यादा हाथ जोड़कर बोलता है, बाबूजी इस समय मेरे पास पैसा नहीं है। गरीब था बे। हमको गुस्सा हो गया बे। हम तुरंत अपने बंदूक उठाया और साले को गोली मारी। बेटा साला वही धराशायी हो गया बे। मर गया साला। जब गोली की आवाज उसकी पत्नी सुशीलवा सुनी, जो कि साली गांव में भिक्षा मांगने गई थी। कैसे? अब भागती दौड़ती आई, देखती है उसका पति खून से लथपथ तड़फड़ा रहा। हरामजादे मेरे पास आकर बोली, बाबू साहब आप ये क्या किए, मेरे पति को गोली मार दी। उसकी तेरी बात को सुना, हमको फिर से गुस्सा आ गया। खोपड़ी खराब थी और ऐसा लात मारा साली के सिरे पर कि लड़खड़ा कर साली दीवार से जा टकराई भी, बेहोश हो गई। वाह, साली का सर फट गया, वहीं पर बेहोश हो गई भी। उसके बाद मैं अपनी जेब से लाइटर को निकाला। लाइटर को निकाला और साले गोपिया की झोपड़ी में आग लगा। क्या बात है? साले की झोपड़ी धो धो कर जलने लगी। गोपिया के पास 3 बच्चे। 3 बच्चे? 2 बेटा 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम हिरवा और छोटे का नाम मोतिया बे, और छोटी बेटी जिसका नाम सपनवा है। वाह वाह। ये साला हिरवा जो बड़ा था बे, गांव में गया था, ये साला देख रहा था। देख गया, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, आकर सर हमसे टकरा हमसे भिड़ गया। मैं तुरंत अपने राइफल के बट से साले के सिर पर दे मारा। वहीं पर सर्वा धराशायी हो गया, बेहोश हो गया। उसके बाद साले को टंगरिया पकड़ा, उठाया, घोड़े पर लाद लिया तो और उसकी मां को चलती आग में उठाकर फेंक दिया। साली जलकर खाक हो गई बे। ये बता बर्मा कि गोपिया के घर कितनी मौत हुई रे? 3 प्राणी। 3 मौत हुई। 3 मरे, लेकिन क्या हमारा पैसा मरा बे? वो कैसे मरेगा? बर्मा तू तो जानता है
जैसे स्कूल की बुद्धि होती है बे, वैसे हम ठाकुरों की बुद्धि होती है। जब चाहो लिखो, जब चाहो जब चाहो लिखो और जब चाहो वाह बहादुर। लेकिन वर्मा एक बात तुम्हें बताऊं। क्या बात? चोरी की? देख बे, राज की बात है, छुपी बात है। वादा कर, तू किसी से नहीं कहेगा। किसी से नहीं कहूंगा। वादा रहा। आन की माई माछ। अबे साले, तू अपनी माँ की माँ से खा, अपनी माँ कसम खा। अरे बाबू साहब, जैसे आन की माई से दूसरा की माई, तब का वर्मा, आज तक मैं शादी नहीं किया हूँ बे। अबे बिया नहीं भाई। नहीं बे, अभी तक मैं कुंवारा हूँ। हो वो न करी अब। क्यों? उम्र ज्यादा हो गई। क्यों? कर्रा हो गया। अब है कहा गया है, ये कलयुग है, जिसके पास दौलत है बिल्कुल सही। दुनिया इसको कदमों को चूमती है। तू जानता है, एक दिन की बात है। एक दिन की बात है? कैसी बात है? मैं घूमते घूमते कहा जा पहुंचा। कहा? सीतापुर। सीतापुर गांव पहुंचा बे। वाह वाह। सीतापुर में मेरी मुलाकात एक रूपमती भक्ति से हो गया। ओह, क्या बताऊं यार, क्या बताऊं। रूपमती को भगवान ने वास्तव में जिस सांचे में ढाला वे, लगता वो सांचा ही तोड़ दिया। इतनी खूबसूरत है वे, क्या उसकी कजरारी आंखें हैं वे, क्या जवानी थी, क्या मदमस्त जवानी थी, क्या घुघराले बाल थे, क्या गुलाबी गाल थे यार, क्या चेहरा था। वास्तव में वर्मा, क्या उसका चेहरा, क्या चेहरा था। आप तो मेरा था। साले वर्मा, जब मैं उसे देखा और रूपमती भक्ति ने मुझे देखी, तो हम दोनों एक दूसरे को देखते, आंख लड़ गई। वाह। देखते देखते हम दोनों में नैनाचार हुआ। देखते देखते हम दोनों में प्यार हो गया, यानी हमारा लव हो गया। कहने का मतलब आई लव वो हो गया। वर्मा, जब मैं शराब पीता हूँ, अब मुझे रूपमती भक्तिन की याद आती है। तू तो जानता है उसका जो पति था भगतवा साला मर गया है। जब मुझे रूपमती की याद आती है, फोन कर, तो मैं उसके पास जाता हूँ, ऐसा आराम करता हूँ। लेकिन आज कहाँ चलना होगा? सबसे पहले शराब का पर, ठीक है, शराब पियेंगे, दुर्गागंज। उसके बाद रूपमती भक्तिन के पास चलेंगे, सलाम करेंगे। उसके बाद चलेंगे साले मोतिया की झोपड़ी पर। आज तो कर्जा वसूलना है, चाहे मोतिया साला दे उसकी बहनिया की जवानी। चलो ठीक है हमारी बात। चलो लेकिन देख, हमारे जनाब मास्टर करम अली भाईजान अपने हारमोनियम से क्या कह रहे हैं। और तोड़ दिया दिल जाम का बोतल, और तोड़ दिया दिल जाम का बोतल, हजी मीठा चला कर, मीठा चला के नजरों में मेरी जान तेरे जान का। तोड़ दिया दिल जाम का बोतल, तोड़ दिया दिल जाम का बोतल, मीठा चला के, हम मीठा चला के नजरों में मेरी जान तेरे जान का।
पथराइल बा अखिया है माई हो ढखुआइल बा हीरा तोहरे भरोसे बायब माई हो जिंदगी के दियरा आशा में तोहरे बानी तोहरा के हम आपन मानी हरिला हाँ साथियों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, मेरा नाम मोती है। मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। घर में मैं हूँ, मेरी बहन है जो कि मेरी बहन का नाम सपना है। घर में मेरे बाबूजी थे, मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। माताजी थी, माताजी का नाम सुशीला देवी था। क्या बताऊं साथियों, मुझसे बड़े मेरे भैया थे, मेरे भैया का नाम हीरा था। हम भाई बहन इतने अभागे हैं, इतने बदनसीब हैं कि जब हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे से थे तभी हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया छीन लिया ऊपर वाले ने। हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए, माँ बाप का प्यार ना पाए। गांव वालों की बदौलत हम भाई बहन आज इस दुनिया में सलामत हैं। मेरे गांव वाले मुझसे बताते हैं, मेरे गांव वाले बड़े बुजुर्ग मुझसे कहते हैं कि मोती तेरा बड़ा भैया भी था, तेरा बड़ा भैया तुम सबसे बिछड़ गया। बहुत दुख होता है कि मेरे भैया हम सबके साथ में नहीं है, ना मालूम कहाँ होंगे, कैसे होंगे। साथियों, मेरी बहन सपना सयानी हो चली है। हम भाई बहन किसी न किसी तरीके करके मेहनत मजदूरी करके खाने कमाने लगे थे। अरे उस भगवान को नामालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन में कोढ़ दे दिया है। आज मैं 6 महीनों से इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ, कोई काम भी नहीं कर पाता हूँ। अगर मेरी बहन न होती तो आज मेरे घर का खर्च न चलता। साथियों, मैं सोचता हूँ कि अपनी बहन की शादी कर दूं, लेकिन जहाँ भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, लोग मुझसे दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वह भला इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहाँ पाएगा। यही सब सोच करके रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ। भगवान से यही कहता हूँ कि भगवान तूने मुझे कोढ़ क्यों दिया। अगर आज तू कोढ़ ना दिया होता तो मैं किसी न किसी तरीके कमा करके पैसा बचा करके कम से कम अपनी बहन को दहेज तो दे सकता। चिंता रहती है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शिव बहादुर है, आज वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। मैं आपकी सारी बात सुन रहा हूँ मेरे भाई। क्या करोगे भैया, मालिक ने जब आपके मुकद्दर में दुखी लिखा है तो सुख कहाँ से मिलेगा मेरे भाई। हाँ प्रमोद, सही बात। बहन सपना की शादी, भगवान पे भरोसा रखो भैया, बहन सपना की शादी जरूर होगी मेरे भाई। ठीक है प्रमोद, लेकिन बहन सपना दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वो? भैया बहन सपना की आप बात कर रहे हैं भैया, बहन सपना तो
जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई है भैया। जंगल में लकड़ी काटने गई है। हाँ भैया। ठीक है प्रमोद, आओ बैठकर बहन का इंतजार करते हैं। अच्छी बात है भैया, आओ बैठो। प्रमोद, हाँ बाबू साहब, चाहो भी आइए। तक सामने गरीबों की झोप। यही है गरीबों की झोपड़ी, यही है गरीबों की बस्ती। गरीबों की बस्ती है हमें। इसी बस्ती में और उधर सामने और जहाँ पीला पीला पन्नी लगा है और झोपड़ी दिख रही ना, वही मोतिया की झोपड़ी है। यही साले मोतिया झोपड़ी है। जागो देख, मोतिया साला, मालूमात कर कि झोपड़ी में कौन है रे। मैं पूछता हूँ, आप खड़ी हो जाइए। अबे साले, खड़ा हो जाओ। खड़े हो जाए। जा मैं मालूम कर। यही है गरीबों की बस्ती। इसी बस्ती में वो पीली वाली पन्नी बानी हुई छप्पर में, यही साले की झोपड़ी है मोतिया की। आवाज देता हूँ, अगर कोई है होगा तो जरूर बोलेगा। मैं कह रहा हूँ, इस झोपड़ी में कौन है? बाहर निकाल। कितनी बढ़िया भाषा बोल रहा है। इसे नहीं पता साले कि हम लोग कौन हैं। अरे बेटा, पहले बाहर आओ, देखो तब समझो। बेटे बना रहे हो। ए भैया, लागत है कोनो गरीब दुखिया सारे आए हैं। निवादा बर्दनी से जो बच्चनवा ना बैठे, वही खानदान का है सारे। नहीं छोड़ा। हम लोग भिखारी हो गए हैं, भीख मांगने आए हैं। बाके जवान भैया भुटुलिया आए, ओकर बाबू आए हैं रे। हाँ, महेंद्र भैया आए हैं। महेंद्र आए यहाँ। अब सारे पहले बहरे बताए तो। जयलाल भैया कैसे बटूरी है यार? बटुरना का हाँ माही छोटू जोकर का बाप महेंद्र मंगता यही। यहाँ का करे यहाँ हम लोग गरीब दुखिया खुद ही कहाँ पाए साले, हाँ। पहचानता नहीं है तू? मालक जी, मालक जी। साले, तुमको नहीं पता है हम लोग कौन हैं? कहाँ से आ रही हैं? हाँ समझते, तू लखनऊ से लखनऊ छक्का। हमारी गलती हुई कहा? अरे तुमको नहीं पता है? हाँ। ये बता पहले, ये मोती की झोपड़ी है? हाँ, मोती की झोपड़ी है। का है भाई? जाग से बोल दे का कि आज तेरे झोपड़ी पर हाँ। धारा नगरी के बाबू बादल सिंह आए हैं। क्या बताइए? बाबू बटुरिया कैसे? बाबू बादल सिंह हाँ आए हैं। का आए हैं? जय भैया बताइए। बोल। भैया भुटलिया के बाबू ना आते, बल्कि धारा नगरी के बाबू बादल सिंह आए हैं। हाँ, आवाज चलिए बुलाए ना। हराम जादे मोतिया, मैं साले तेरे झोपड़े में क्यों आया हूँ जानता है? नहीं ठाकुर साहब। सुन मेरी बात कुत्ते, मैं बता रहा हूँ क्यों आया हूँ मैं। क्या बात है ठाकुर साहब? अबे सुने मोतिया तू मक्कार, अबे सुने
मोतिया तू मकार अदा कर रुपया 5 तो रुपया लाया बाप करा उसे अभी तक दिया नहीं लेन देन की बात ही छोड़ चेहरा दिखला या नहीं और मार कर दूं तुझे खराब अदा कर रुपया 5 साले मोतिया तेरा बाप हराम खोर 5,000 रुपया लाया साला पैसा की बात छोड़ साला चेहरा तक नहीं दिखाया बे ला साले मेरा पैसा लाया आज ठाकुर साहब मेरी बात सुनिए ठाकुर साहब। बोल क्या बोलना चाहता है रे? पाई पाई काला मैं क्या करूं साले तू पाई पाई का लाचार है मुझे मेरा पैसा चाहिए कुत्ते वरना काट कर साले फेंक दूंगा पाई पाई काला कहाँ से लाऊं मैं क्या करूं साले काम नहीं होता तो मैं क्या करूं तुझे कौन हो गया तो मैं क्या करूं बे मैं जिम्मेदार हूं जब से हुआ है कोई बदन में होता ना कुछ काम रूखी सूखी खाई के बाबू हो जाती है गरीबों के सर गंदी नाली के कीड़े काट कर फेंक दूंगा साले गरीबों के सरकार कहाँ से रुपया साले कोढ़िया पैसा साले पैसा नहीं दे सकता है ना पैसा नहीं देख सकता है कुत्ते तो अपने सीनों पर हमारी गोलियां तो खा सकता है साले हाँ? चल साले आगे इंडिया टूर टेबल से जो कि इनके यहाँ बस की व्यवस्था है जिन भाई को टूर पे जाना हो इनसे मिले गाजी के बाग ना गाजी के बाग चौराहे पर इनकी ऑफिस है जाके आप लोग वहां पर संपर्क कीजिए और बढ़िया बढ़िया यात्रा सफल होगी
ये भैया कहना है कि गरीबों को मत सताओ जमींदार साहब, नहीं दिए गरीब लोग सता रहे, अगर उड़ गई है ना तो फरुआ से मेल छाप पार बना दी। अबे है परमो, बोल दे कि चुपचाप बैठे रहे, वरना मेरा ही नाम बादल सिंह है, बर्बाद कर दूंगा मैं। बेनाम बादशाह 11 रुपया का पुरस्कार पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। उनका कहना है कि बाबू साहेब गरीबे की दुनिया सतावत है, मारल के सभी मारत हैं। 11 रुपया उनका कहते हैं कि हमसे 10,000 रुपया ले ले और गरीब दुखिया बेचारे को ना मारे। ठीक आई भैया आज ये लंबरदार बीरापुर से आए हैं ना भैया, उनका कहना है कि ठाकुर साहब अन्याय कर रहे हो, पैसा 500 रुपए है 5,000 बना दिए हो, 2 जीरो घटा दो, 2 जीरो कटा करके नहीं तो गड़बड़ मामला बा। अबे है परमो, लम्बरदार को समझा देवे कि रुपया ठाकुर बादल सिंह का है, बीच में ना पड़े, यही उनके सेहत के लिए अच्छा होगा, वरना समझ ले मैं क्या कर सकता हूं बे। ठोका ढाई चली, परमो पैसा न मिले तो गोली खाए। हर सामने से यह सरवा पैसा नहीं दे पा रहा है, तबे हमारी गोली खाएगा बे। चल साले मारने के लिए तैयार हो जा कुत्ते, नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए रुकिए बाबू जी, रुकी जाइए, मेरे भैया पे गोली मेरा भाई बिगाड़ा है क्या आपका, मेरा भाई बिगाड़ा है क्या आपका, मेरे भैया को जल्दी से मिटाना नहीं। बाबू साहब, मेरे भैया ने ऐसी कौन सी गलती कर दिए हैं बाबू साहब, जो मेरे भैया को आप जान से मारने जा रहे हो? क्यों रे, तेरा ही नाम सपनवा है, हाँ बाबू साहब। तो इस कोढ़िया मोतिया की बहन है, हाँ बाबू साहब। तू जानना चाहती है कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ, तो सुन मेरी बात को सुन। तो बाप तेरा है मुझसे ये कर्जा लिया है, कमीना अभी तक चुकाया नहीं, कर्जा लेने के खातिर आया तेरे छपरी, कर्जा लेकर ही जाऊंगा मैं इसी। हराम जादी, कर्जा मेरा, तेरा बाप मुझसे कर्जा लिया है, 5,000 कर्जा लिया है, तेरा बाप साला मर गया, लेकिन अभी तक मेरा कर्जा अदा नहीं हुआ रे, कर्जा ला मेरा भी। 1 महीने का मौका मुझे दीजिए, हराम जादी, 1 महीना बहुत दिन होता है रे, 1 मिनट का मौका नहीं दूंगा साली। 1 महीने का मौका मुझे दीजिए,
मर जाए चुका दूंगी मैं हाथ को जोड़ी करी कहे नहीं बाबूजी हाथ को जोड़ी करे कहे रही बाबूजी आपका सारा करीजा चुका दूंगी मैं आराम खोर, 1 मिनट की मौका नहीं दूंगा। कितना समय मांग रही है? बर्मा कितना भी समय मांग रही है? 1 महीने का समय मांग रही है बे। 1 महीना? 1 महीने का समय। 1 महीना? हाँ, समय बिल्कुल नहीं देना है। एकदम नहीं देना है। 1 सेकंड भी नहीं समय देना है। 1 सेकंड नहीं देना है। बाबू साहब बोल। अगर समय देना है है? तो मेरी तरफ से 2 महीने समय दो। क्यों बे साले वर्मा, मैं जमींदार हूँ कि तू साले जमींदार है बे? नहीं, जो आप तू हैं। समय दे रहा आराम खो। आप हैं। मैं हूँ ना? हाँ, तो तू साले क्यों समय दे रहा है? आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। मेरे फायदे के? हाँ अरे मैं तो फायदा ही चाहता हूँ। बाबू साहब बोल। एक नजर उठा करके मोतिया के ऊपर देखिए। अब क्या देखो साले मोतिया कोढ़िया को, पूरे बदन में साले की कौन हो गया है? कौन इसे काम पर रखेगा बे? कौन रखेगा ये काम पर? साला कमाकर कहाँ से पैसा देगा बे? पैसा नहीं दे पाएगा। और एक यहीं पर एक नजर सपना को देखिए, मोतिया की बहन को। बाबू साहब ऐ, इसे 2 महीने का मौका हम इसलिए कह रहे हैं देने के लिए कि देखिए आप तो हवेली पर रहते हैं, है, मैं घूमता टहलता रहता हूँ, सही बात। मैं इसके झोपड़ी पर आता रहूंगा। सही बात। जिस दिन मोतिया झोपड़ी में नहीं रहेगा हाँ, मैं आपका खून कर दूंगा। अबे साले, तू मेरा खून करेगा? यानी साले तू हमको फोन करेगा? फोन करूंगा, है, आप आएंगे, मैं आऊंगा, सही बात। आपको अंदर करूंगा। अबे बर्मा कहाँ अंदर करेगा साले? आपको झोपड़ी के अंदर कर दूंगा अबे तो अच्छा और मैं राइफल लेकर है। उसी महुआ के नीचे बैठूंगा अच्छा, और अंदर जाने पर उसके जवानी से समझ गया बर्मा। वास्तव बर्मा, हाँ? ये तेरा दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है। अरे कंप्यूटर की बात करते हैं, मेरा दिमाग स्कूटर है। हाँ साले, स्कूटर नहीं भाई, कही जाए हीरो होंडा हवाई। अबे कंप्यूटर है बे। तो ठीक है वर्मा, अरे है सपनवा, इधर आ रे। तो मुझसे 1 महीने की मोहलत मांग रही थी ना? हाँ बाबू साहब। मैं तेरे आंसुओं को देखते हुए तो उस पर तरस खाकर मैं तुझे 2 महीने का मोहलत दे रहा हूं। बाबू साहब मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। 2 महीने बीत जाने पर मेरा 5,000 रुपए लेकर हवेली आना है। ठीक है ठीक। बाबू साहब, मैं जरूर आएगी ना? आऊंगी। हाँ। चल पीछे हट, तेरा काम खत्म। अरे है मोतिया, सुना रे कुछ? साहब कान का बहरा हो गया साले, सुनाई नहीं दे रहा बे? मैं ये कह रहा हूं कि मैं 2 महीने की मोहलत तुम लोग को दे रहा हूं। ठीक, 2 महीने बीत जाने पर 5,000 रुपए अपनी बहनिया को दे देना। अरे तेरी बहनिया 5,000 रुपए लेकर मेरी हवेली पर आएगी, 5,000 रुपए देगी मुझे, 4-6 दिन हवेली में रहेगी, ऐश आराम करेगी, उसके बाद साले तेरी झोपड़ी पर आएगी। समझ में आया? मैं ठाकुर साहब चल रहा हूँ।
आपकी हवेली पर पैसा लेकर के मेरी बहन नहीं बल्कि मैं आऊंगा। अबे साले मतिया कुत्ते, तू क्यों आएगा साले? तू क्यों आएगा बे? तू पैसा लेकर आएगा साले? हाँ ठाकुर साहब। हरामखोर, तू साले पैसा लेकर आएगा? कौन फैलाएगा मेरी हवेली में साले? ठाकुर साहब मैं पैसा लेकर के आऊंगा। हराम जादे तुझे नहीं आना है। हरामखोर, ना साले तू जिंदा रहेगा ना तो हराम जादे पैसा लेकर क्या माने लेकर ना मारे। नहीं बाबू साहब, आप मेरे भाई को मत मारिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पैसा लेके आपका हवेली पे खुद ही आऊंगी। मैं जानता था अगर भाईवा सालों के मारूंगा तो बहनियां जरूर बचाने आएगी। ठीक है, लेकिन याद रहे सिर्फ 2 महीने का टाइम है। 2 महीने बीतने पर 5,000 रुपए लेकर हवेली पर आ जाना। याद रखना साले कोढ़िया, अगर दोबारा ना हुआ तो साले काट कर रख दूंगा दोनों को। जा रहा हूं इस वक्त में, याद रखना साले। मतिया, मतिया सुना? समय 2 माह। 2 महीना बाद पैसा नहीं मिला तो हम लोग फिर आएंगे। आने के बाद तुमको तुम्हारी बहनिया को गोली मार देंगे। ठीक है, याद रखना ठाकुर में पैसा है, कोई गाजल मुड़ी नहीं है। समझे कि नहीं? चलता हूं, इस फिर मिलूंगा एक छोटा सा ब्रेक के। मैं जानता हूँ मुन्ना, सियार इतना भी हो साले मगर शेर नहीं बन सकता। शेर की खाल पहन लेने से बेटा कभी गीदड़ साला शेर नहीं कहलाता। बाबू साहब, आहा का बेटे बाबू साहब खड़ा है। आहे कहते बाबू साहब तो हर गन बेटा ए आहे कहते हम आहे के हम बाबू साहब का आदमी यही। क्या भौसड़ी के नहीं मारत ना तो हाथ निकाले बाचो। बहन तू यहाँ क्यों चली आई? मुझे मर जाने दिया होता, कम से कम ठाकुर साहब का पैसा तो अदा हो जाता ना। भैया, अगर आप मर जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? आपके सिवा इस संसार में है कौन मेरा? ऐसी बातें मत बोला करो भैया। तेरा कहना ठीक है कि मेरे सिवा तेरा इस संसार में कौन है, लेकिन तू ही जरा सोच बहन कि अगर हम इतनी बड़ी रकम 2 महीनों में कहां से लौटा पाएंगे ठाकुर साहब। भैया, मैं आज से जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी भैया। लकड़ी काट कर मैं बाजार में ले जाकर बेचूंगी भैया, और मैं एक एक पैसा इकट्ठा करके ठाकुर साहब का एक एक पाई का हिसाब कर दूंगी भैया। मेरी अच्छी बहन, आज तू न होती ये तेरा भैया इस कोर्ट से कब मर गया होता। भैया, बहुत देखभाल करती है तू अपने भैया की। बहन देख, तू सयानी हो चली है, मुझे चिंता सताती है। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन बहन।
पहले चला आऊंगा, अपने दिल में न चिंता तू करना बहन। अपने दिल में न चिंता तू करना बहन, अपने दिल में न चिंता तू करना बहन, अपने दिल में न चिंता तू करना बहन। शाम होने के पहले चला आऊंगा। देख, मैं जा रहा हूँ तेरे लिए रिश्ता खोजने, लड़का खोजने। जानता हूँ कि तुझे चिंता होगी, इसलिए बहन तू किसी बात की फिक्र मत करना। मैं जहाँ भी रहूँगा शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पर वापस आ जाऊँगा बहन। भैया मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती मेरी बात सुनिए। बोल सकती बहन।